नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेज में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आप लोगों को जो हमारी भौतिक विज्ञान की क्विज वाली सीरीज चल रही है उसका पार्ट चौथा है। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। देखिए, आप लोग प्रश्न के क्वेश्चन के नंबर पर मत जाइएगा। इसमें हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो NTPC एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला प्रश्न है, सोनार का पूरा नाम क्या होता है? तो आपको बताना है। हम आपको 2 से 3 सेकंड देंगे, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग जो होती है सोनार का फुल फॉर्म होता है। सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है? सोनार का उपयोग समुद्र में छुपी हुई वस्तुओं तथा खोए हुए खजाने व पनडुब्बियों को खोजने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया था कि पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए सोनार का आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनार। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शब्द रडार किससे व्युत्पन्न हुआ है? आपको बताना है रडार का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग जो होती है रडार का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रडार सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करके दुश्मन के जलयानों व वायुयानों का पता लगाया जाता है रडार से। ठीक है, यह घूमते हुए एक एरियल द्वारा तरंग प्रेषित की जाती है और वे वायुयान, जलयान आदि लक्ष्य से परिवर्तित होकर रडार लौट आती है। प्रेषित और अभिगृहित तरंगों की समांतर को ज्ञात करके जलयान की दूरी का ज्ञात की जाती है। तरंगे जितनी क्षेत्र की स्कैनिंग करती हैं उसका चित्र भी रडार के पर्दे पर बनता रहता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किरणें क्या हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो इंफ्रारेड तरंगे होती हैं। ठीक है, इसके थोड़ा डिटेल देख लेते हैं हम लोग। दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी तरंगे निकलती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते किंतु उनका अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, औरत किरणें तथा रेडियो तरंगे ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों में लाल रंग की आवृत्ति होती है सबसे कम तथा इसकी तरंगदैर्घ्य होती है सबसे ज़्यादा, और जिसकी आवृत्ति लाल रंग से कम होती है उन्हें हम लोग औरत किरणें कहते हैं, और जो बैंगनी कलर होती है उसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है तथा इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो ठीक है, और जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी उससे अधिक जो तरंग होती है हमारी पराबैंगनी किरणें होती हैं। ठीक है, और यह दोनों ही प्रकार की किरणें हमें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो एक्सरे किरणें होती हैं ये पृथ्वी के वायुमंडल को प्रवेश नहीं कर सकती हैं, और इस किरणों की खोज रोंटगन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्ण दैर्ध्य संचार चैनल का एक उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल का एक उदाहरण आपको बताना है कौन सा है इसमें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, टेलीफोन से बातचीत जो होती है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल का एक उदाहरण है, जबकि जो वॉकी टाकी होता है ये हमारी हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल का उदाहरण होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? जो वॉकी टॉकी होती है ये हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC किस पर आधारित है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार नियर फील्ड कम्युनिकेशन पर आधारित होते हैं। इसमें हमारे स्मार्टफोन आते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सिंपल सा है। तो इसमें जो है चीनी मिट्टी के बर्तन जो होते हैं हमारे वो विद्युत के सुचालक नहीं हैं, और इसमें एल्युमिनियम, निकिल, टंगस्टन ये सब हमारे विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, अर्थात इनमें करंट फ्लो हो सकता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तांबा, सोना, एल्युमिनियम
इन सब में क्या समानताएं हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों पढ़िए, आप लोग बताइए इन चारों में क्या समानताएं हैं। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा जवाब जो हो जाएगा, सबसे सटीक जवाब, ये सब विद्युत के एक अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, एक सुचालक हैं। ठीक है, और जबकि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ये सभी अच्छे विद्युत रोधी हैं, विद्युत नहीं होते हैं। ठीक है, ये सभी कीमती धातु हैं, इसमें चांदी और सोना एक कीमती है, जबकि एल्युमिनियम उतना कीमती नहीं होता। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, इनमें कोई समानता नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का एक समूह है जो किससे बना होता है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन से बना होता है। ठीक है, और सिलिकॉन हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली तत्व है। ठीक है, और सिलिकॉन की खोज स्वीडिश वैज्ञानिक जॉन्स जैकब बर्जीलियस ने किया था। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा क्या होगी? बढ़ती है, घटती है, समांतर रहती है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो चलिए इसको बताना हम स्टार्ट करते हैं। इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत धारा हमारी घट जाती है। कैसे घट जाती है? आपको पता होगा, एक फार्मूला होता है जो हमारा ओम का नियम होता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। ठीक है, IR, और इसमें क्या करें, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए, जब वोल्टेज को हम स्थिर कर देंगे तो V बराबर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, और जो R हो जाएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा हमारा I। ठीक है, और आपको पता है जो R अर्थात यहाँ जो लैंप है हमारे, वो हमारे एक प्रकार के लैंप जो होते हैं वो रजिस्टर होते हैं, प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, और जब प्रतिरोध को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, तो प्रतिरोध जैसे मान लीजिए यहाँ R1 है, ये R2 है, जब प्रतिरोध को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, और जब प्रतिरोध हमारा बढ़ जाएगा तो धारा का मान हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अगर यहीं पर अगर हमारी धारा बढ़ जाती तो रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। इसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग, जब दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश ए से बिंदु बी तक पहुंचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिजली की प्रवाह करंट का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर हमारा एक एमीटर का ही एग्जाम्पल है। सारे अगला प्रश्न है, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशन का आविष्कार हुआ और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है 1902 में जो विद्युत एयर कंडीशन का आविष्कार हुआ उसको किसने बनाया था? ठीक है, अर्थात उसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विलिस कैरियर ने 1902 में विद्युत एयर कंडीशनर का आविष्कार किया था तथा इन्हें आधुनिक विद्युतीय एयर कंडीशनर का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं आपको बताना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, आपने सेल देखा होगा, बैटरी जिसे कहते हैं। ठीक है, उसमें एक होता है क्या, पॉजिटिव होता है, एक होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, इस प्रकार की बैटरी होती है। कैसी बैटरी होती है, मतलब ऐसी होती है, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है आपको बताना है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो विद्युत लाइट बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक है, और टंगस्टन का जो हमारा संकेतांक होता है वो W होता है। ठीक है, और टंगस्टन की खोज 1781 में टर्बन बर्नमेन ने किया था। किसने किया था? टर्बन बर्नमेन ने। ठीक है, बर्नमेन ने किया था। ठीक है, और जो टंगस्टन होता है इसका गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये सब बातें आप कहीं नोट कर लीजिए क्योंकि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होता है?
संचालित होता है, अर्थात किस नियम पर मेटल डिटेक्टर काम करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फैराडे के नियम पर। ठीक है, आपने देखा होगा हवाई अड्डे, रेल स्टेशनों पर जो सामानों की चेकिंग होती है वो मेटल डिटेक्टर के द्वारा होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, बिजली की मोटर रूपांतरित करती है किसे? अर्थात किस प्रकार की ऊर्जा को बिजली की मोटर रूपांतरित करती है, किस प्रकार की ऊर्जा में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो हमारी बैटरी होती है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है? ठीक है, एसी डीसी यहाँ क्या है? अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछें डीसी को एसी में किससे बदलते हैं, तो हमारा जो इन्वर्टर होता है वो हमारा डीसी को एसी में बदलता है। ठीक है, और जो हमारा रेक्टिफायर होता है एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फैराडे के नियम पर आधारित है। फैराडे के किस नियम पर आधारित है? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली आधारित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज में क्या परिवर्तन होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, समान रहेगा, शून्य हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है कि ओम का नियम क्या होता है, हमारा V बराबर क्या होता है? IR होता है। ठीक है, अगर आप क्या करें, इसमें धारा का मान बढ़ाया जा रहा है, जो V हमारा यहाँ पे है I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप धारा का मान बढ़ाएंगे तो वोल्टेज का भी मान हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार में हो गया जब किसने विद्युत डायनेमो की खोज की थी? ऑप्शन ए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ऑप्शन बी, अलेशांद्रो वोल्टा ने, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, थॉमस एडिसन ने। तो आपको बताना है विद्युत डायनेमो का खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकल फैराडे ने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस काल में प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1915 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। का अगला प्रश्न है, किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही वैध है के तौर पर विवादग्रस्त कहा था? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय शर्मा ने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसी डिवाइस है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करती है, आमतौर पर ऊर्जा के प्रकार में एक संकेत को किसी अन्य संकेत में परिवर्तित करती है। तो आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रांसड्यूसर। ऑप्शन जो इसका सी हो जाएगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसड्यूसर क्या करता है, जैसे जो हमारी वेलोसिटी होती है हवा की, ऐसे इसमें पंखा नाचता है। ठीक है, हवा की वेलोसिटी जब निकालते हैं, ठीक है, तो इससे कनेक्ट होता है हमारा ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ये हवा की गति को विद्युत नीचे एक मोटर लगा के यहाँ से उसकी स्पीड में बता देता है। ठीक है, कि हवा की गति कितनी है। ठीक है, तो इसने वेलोसिटी को विद्युत की मात्रा में कन्वर्ट करके बताया ना, तो इसे ही ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डायोड को एक किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? रेक्टिफायर। डायोड का उपयोग रेक्टिफायर में किया जाता है। रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर हमारा एसी करंट को, ठीक है, डीसी में कन्वर्ट करता है। किस में करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, डायोड हमारे
इसको अगर हम लोग एक सीरीज में से बना देते हैं, ठीक है, डायोड को ऐसे जोड़ देते हैं, यहाँ पे डायोड जैसे हमारा लगा है चारों, तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा होता है AC को DC करंट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये था हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, तथा चैनल पर जो लोग नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, तथा बगल में लगी नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर ऑन कर लें। धन्यवाद।